राजनीति तो आप लोग कर रहे हो। इतने सालों से हमने इस घाट को बनवाया है। माता बहने सारी बोल सकती है, बता देंगी सारी नहीं यहीं पैदा हो सब भाई। राजनीति में करो अम्बेडकर सुन तो ले भाई बात। यहाँ पे ये घाट हमने बनवाए खड़े होके 2 साल पहले आपके सीनियर लीडर खड़े हैं, तो मैं अपने बात करेंगे। छठ पर्व जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे ही राजधानी दिल्ली में राजनीति भी गर्म होती जा रही है। पहले तो छठ पर्व मनाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं और अब छठ घाट बनाने को लेकर बवाल हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर.के. पुरम विधानसभा की, जहां पर छठ पूजा के लिए घाट बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दोनों ही पार्टियों में घाट बनाने की होड़ लगी हुई है। वहीं छठ समिति का आप कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि वह बिना कुछ काम किए बैनर पोस्टर लगाकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। छठ समिति से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि वह आर.के. पुरम स्थित अंबेडकर पार्क में पिछले कई सालों से छठ पूजा का आयोजन करते आए हैं, लेकिन इस वर्ष आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे बिना पूछे अपने बैनर और पोस्टर लगाकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ता के बीच बहसबाजी भी हुई। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे पिछले 30 साल से आर.के. पुरम अम्बेडकर बस्ती सेक्टर 1 और सुभाष पार्क जिनका नाम है और उस डीडीए का पार्क है, और 30 साल से हमारा कोई भी नेता कोई भी पार्टी का कोई हमारा सहयोग नहीं करते थे छठ पूजा में। कई बार ये डीडीए वाले हमें छठ पूजा मनाने की इजाज़त नहीं देते थे। हम बहुत जगह दूर दूर जाके धक्के खाते थे लोगों को ले लेके, और हमारे छठ पूजा मनाने के लिए कई बार हमारा टोकरा जो छठ पूजा का जो इतनी महत्व है हमारे त्योहारों का, उनको बाहर निकाल के डीडीए वालों ने फेंक दिया। वो हमारे पूर्व विधायक अनिल शर्मा भाई साहब जो है, उन्होंने हमारे लिए तन मन लगा के धन भी उन्होंने लगाया और छठ पूजा के लिए बहुत ज़्यादा असमंजस करके उन्होंने हमारे छठ पूजा मनाने के इजाज़त उन्होंने दिलवाया, और डीडीए वालों से भी लड़ाई करके हमेशा वो आते थे। आप लोग 30 साल से यहाँ पे करते आ रहे हैं, तो इस साल क्या विवाद है? इस साल ये विवाद है। दूसरी पार्टी का भी कोई नहीं आया था छठ पूजा में सहयोग करने के लिए, और हमारे कच्चे घाट रहते थे। हमारी लेडीज़ जो इतने महंगे महंगे साड़ियाँ खरीदते, कपड़े खरीदते, और यहाँ पे कच्चा गड्ढा था, और उसमें जो छठ पूजा का घाट होता है ना, उन्होंने हमारी तुलसी जोशी निगम पार्षद मैडम उन्होंने बनाया। और कुछ लोग अभी दूसरी पार्टी के ऐसे लोग आ रहे हैं जो वो कह रहे हैं ये काम हमने करा है और ये हम कतई चलने नहीं देंगे। हम जो अनिल शर्मा जी है और बीजेपी के कार्यकर्ता पहले पूर्वांचल छठ पूजा समिति से, हमें किसी पार्टी का हमें वो नहीं चाहिए। हम अपना बैनर खुद लगवाएंगे अपना, और हम अपने आप सहयोग से हम काम करेंगे। पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे छठ पूजा कराई जा रही है। हमारे यहाँ के पूर्व एमएलए जो हैं अनिल शर्मा जी, जो निगम में मेयर भी रह चुके हैं और चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, और हमारे यहाँ की निगम पार्षद तुलसी जी, और हमारे जो डीडीए के मेंबर हैं मनीष अग्रवाल जी जो भाई हैं हमारे, और बसंत बिहार से निगम पार्षद हैं, उनके द्वारा इस छठ घाट का निर्माण किया गया। इस साल निर्माण कराया गया? नहीं, बहुत पहले करवाया। अच्छा, ठीक है। इस साल विवाद क्या हुआ? इस साल विवाद ये हुआ है कि हम लोग यहाँ पे सफाई हम करवा रहे हैं, खुदाई हम करवा रहे हैं, यहाँ तक कि झाड़ू भी हम लगवा रहे हैं, घाट का सारा काम हम करवा रहे हैं, और वो लोग आकर के हमारे कामों में वादा कर रहे हैं। लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। परमिला टोकस जो है यहाँ से जो विधायक हैं, वो पहले भी विधायक थी और इस बार भी वो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल की तरफ से। तो उन्होंने हम जो काम कर रहे हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आकर यहाँ पे वादा करते हैं कि भाई तुम यहाँ बोर्ड नहीं लगाओगे, तुम यहाँ काम नहीं करोगे। यहाँ हमारे केजरीवाल ने हमें यहाँ पे हमारा एसडीएम के द्वारा हमें यहाँ पे अनुमति दी है। इस कार्य इसका निर्माण उन्हों के द्वारा किया गया। यानी कि हम लोगों ने इतने 20 साल से इतने यहाँ बस्ती में इतना संघर्ष करके इस छठ पूजा घाट को बनवाया गया, डीडीए से लड़ करके, दिल्ली पुलिस से, और दिल्ली पुलिस ने हमारी सहायता भी करी है, डीडीए ने भी सहायता करी है। हमारे मनीष अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत सहायता की है। तुलसी जोशी जी और अनिल शर्मा जी, इन लोगों के द्वारा इस घाट का निर्माण किया गया। और वो भी छठी मैया भी जानती है कि इस ऊपर वाला जानता है कि ये घाट किसने बनवाया, और पब्लिक भी बेवकूफ़ नहीं है। माता बहनें जो हैं वो सब जानती हैं कि ये छठ पूजा
का घाट किसने बनाया है वो सब जानते हैं। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब कुछ जानती है। आरकेपुरम में छठी मैया के किसी घाट को लेकर कोई विशेष विवाद नहीं है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ भटके हुए कार्यकर्ता इसे विवाद का रूप दे रहे हैं। प्रत्येक वर्ष आज से नहीं बल्कि 25-30 साल से जब से लोगों ने छठ मैया का ये पर्व यहाँ पर मनाना शुरू किया, दिल्ली के अंदर घाट बनाए गए, जगह जगह कार्रवाई शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छठ समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। छठी मैया के पूजा पाठ में सहयोगी था, जिस प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस और अन्य दलों के लोग शामिल नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे छठी मैया के इस आयोजन का स्वरूप बड़ा होता जा रहा है, वो इसके अंदर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से प्रत्येक छठ घाट पे जाकर विवाद कर रहे हैं। विवाद में वो कहते हैं कि ये हम करवा रहे हैं, हम ऐसा करवाएंगे, हम वैसा करवाएंगे। कहीं पर ज़बरदस्ती खुदाई शुरू कराने का काम कर रहे हैं, जबकि सभी को पता है कि छठ मैया के आशीर्वाद लेने के लिए पहले हम इन छठ घाटों पे भूमि पूजन कराते हैं। भूमि पूजन के बाद यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य होता है। पूजा पाठ कार्य के साथ मंगल गीत गाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर खुदाई का काम शुरू होता है। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में जेसीबी बुलाकर खुदाई करवा देना ये किसी समस्या का हल नहीं है। ये भक्तिमय वातावरण में छठी मैया का नाम लेने का कार्य पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। और मेरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील है कि इसे विवाद का रूप ना दें। उन्हें भी पूजा पाठ करनी है, हमें भी पूजा का पाठ करनी है। मिलजुल कर पूजा पाठ करते हैं, छठी मैया का नाम जयकारे के साथ लेते हैं, लेकिन विवाद का रूप नहीं देते।